फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज का हमारा जो पार्ट है, पार्ट 10 2100 क्वेश्चन सीरीज़ का। तो करते हैं स्टार्ट विदाउट टाइम की देरी करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या आ जाएगा, टोल्काप्पियम इन संगम एज इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ डैश लिटरेचर। यानी कि जो टोल्काप्पियम इन संगम एज में ग्रेटेस्ट वर्क हो जाएगा कौन से लिटरेचर का, तमिल, तेलुगु, संस्कृत या कन्नड़। तो जल्दी से आपने बताना है इसमें आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से आपका आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आपने बताना है तोल्काप्पियम आपने बताना है क्या इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो तोल्काप्पियम की बात करें जो किसके द्वारा लिखा गया है, जो तोल्काप्पियर किसमें, इन तमिल में, तोल्काप्पियर इन तमिल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। और बात करें जो तमिल लैंग्वेज है ये संगम लिटरेचर में आती थी, और इम्पॉर्टेंट वर्क इन जो संस्कृत लैंग्वेज में थे वो थे वेदास, पंचतंत्रा, राजतरंगिणी एंड प्रियादर्शिका। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है, तमिल इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज द राइटर ऑफ बुक हरिश्चरित्र। हरिश्चरित्र के राइटर कौन हो जाएंगे, कालिदास, शुद्राका, बनाबाटा या हॉल। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, हम बात करें जो बनाबाटा वो राइटर हो जाएंगे वर्ल्ड अर्लीस्ट नोबल कादम्बरी, और बनाबाटा एक राइटर है बुक हरिश्चरित्र के। जो हरिश्चरित्र एक बायोग्राफी हो जाएगी किंग हर्षवर्धना की। बनाबाटा एक कोर्ट पोइट हो जाएंगे, बनाबाटा एक कोर्ट पोइट हो जाएंगे किसके, हर्षवर्धना के। ठीक है, और सॉरी किंग हर्षा के, ये याद रखना है, काफ़ी बढ़िया। और इसका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका बनाबाटा। ठीक है, बनाबाटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंट्री इन विच बुद्धिज्म वॉज प्रोपोगेटेड आउटसाइड इंडिया इज जापान, श्रीलंका, साउथ कोरिया या श्रीलंका। तो द फर्स्ट कंट्री इन विच बुद्धिज्म वॉज प्रोपोगेटेड आउटसाइड इन इंडिया। तो फर्स्ट कौन सी कंट्री है जहाँ पे बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया में प्रोपोगेट किया गया था। तो बात करें जो फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे बुद्धिज्म प्रोपोगेट किया था आउटसाइड इंडिया, वो आपकी श्रीलंका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी साथ साथ में करें। डेली बेसिस पे दोपहर को जो आपका 2 बजे ये सीरीज आती है, और शाम को आपका 8:30 जो लाइव सेशन है वो आपका डेली बेसिस पे आता है। उसको आपने अच्छे से देखना है और अच्छे से उसका जो भी यूज़ है वो अपनी लाइफ में करना है, और अच्छे से सिलेक्शन आपने लेना है। फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर आपने बताने हैं क्या हो जाएंगे। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर बताने हैं पुष्यमित्र शुंगा, अग्निमित्रा शुंगा, जब वासु ज्येष्ठा शुंगा, जब वासुमित्रा शुंगा। तो इनमें से बात करें जो हमारे पास शुंगा डायनेस्टी आ जाएगी। शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन हो जाएंगे, पुष्यमित्रा शुंगा। ठीक है, तो जो कैपिटल है इस डायनेस्टी के वो पाटलिपुत्रा में हो जाएगी, और उसके बाद इसको विदिशा में मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन हो जाएंगे, पुष्यमित्रा। ठीक है, पुष्यमित्रा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत रामायणा। संस्कृत रामायणा किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि, कबीर, तुलसीदास या व्यासा। तो बात करें जो वाल्मीकि हैं उनके द्वारा जो ऑथर है संस्कृत रामायणा के, और रामायणा में जो 24,000 श्लोक्स हैं और 7 इनमें जो कांडास हैं। ठीक है, जो रामायण है ये डेटेड जो वेरियसली 5th सेंचुरी से आती है, और वाल्मीकि जो संस्कृत पोइट हैं और सेलिब्रेट करते हैं इसको आदि कवि। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, वाल्मीकि इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट किंग बताने हैं, बिंदुसार, दत्तशास्त्रा, धनानंदा, जब बृहद्रथा। तो जो लास्ट किंग है मौर्यन डायनेस्टी के वो बृहद्रथा हो जाएंगे। बृहद्रथा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिटाडेल एंड लोअर टाउन आर एसोसिएटेड विद विच सिटी, हम्पी, मगध, हड़प्पा या मथुरा। तो जल्दी से बताना, जो 45 सिटाडेल और टाउन प्लानिंग है ये कॉमन फीचर है हड़प्पन सिटी के। ठीक है, किसके हो जाएंगे, हड़प्पन के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न या ट्राइरत्न ऑफ इंडिकेट बुद्धिज्म। वो क्या इंडिकेट करते हैं, ट्राइरत्न, बुद्धा, धमा, सांगा, सारानाथ, लुम्बिनी, बोधगया, लव, कंपैशन, मर्सरी,
ट्रुथ, नॉन वायलेंस और काइंडनेस। तो बात करें जो बुद्धिज़्म है सिद्धार्थ गौतमा द्वारा फाउंड किया गया है, लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए थे, बुद्धा, धम्मा और संघा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, पाटलिपुत्रा, वैशाली, इंद्रप्रस्था या कुशीनगरा। तो इनमें से आपने जल्दी से बताना है हमारा क्या आ जाएगा। काफ़ी शानदार। तो मौर्यन एम्पायर जो लास्टेड थे 321 तक रहे थे, और पाटलिपुत्रा इनकी जो कैपिटल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर आपका आएगा। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्ता रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? राम गुप्ता, सकंद गुप्ता, चंद्रगुप्ता वन या समुद्र गुप्ता। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया की बात करें, जो B.A. स्मिथ द्वारा समुद्र गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस टू हेयर एंड इको। इको को सुनने के लिए मिनिमम कितनी दूरी चाहिए? 5, 10, 13 या 17। 5, 10, 13 या 17। ठीक है, जल्दी से आपने बताना है 5, 10, 13 या 17 आपका इसका क्या आ जाएगा। इको डिफाइन करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, जो साउंड कास्ट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो भी वेव्स आती हैं, और लिसनर जो इको को सुन पाते हैं जो 17 मीटर की दूरी पर होते हैं। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर इसमें चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज डिफाइन एज द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड। इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल, विस्कस, मैग्नेटिक या फ्रिक्शनल। तो बात करें इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स के बीच कौन सी होती है? विस्कस फोर्स। कौन सी? विस्कस फोर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। विस्कस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का एसआई यूनिट मिली एम्पियर, एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या वोल्ट। तो करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाता है हमारे पास? एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या आ जाता है? एम्पियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर एक बॉडी है उस पर 21 फोर्स लग रही है, मास उस पर 3 है, एक्सेलरेशन कितनी होगी? फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स अगर 21 है तो मास अगर 7 है, एक्सेलरेशन कितनी होगी? 7 3 21। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसमें? 21 न्यूटन आपकी फोर्स है, यानी कि फोर्स आपको m इंटू ए और f की वैल्यू 21 दी है, मास आपको कितना दिया हुआ है? 3 kg। एक्सेलरेशन निकालनी है मीटर बाय सेकेंड में, तो 37 आ जाएगा। 7 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पॉइंट पेन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो बॉल पेन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? विस्कोसिटी, वाइल्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन। तो इसमें बताना है जो बॉल पेन है ये फंक्शन करता है प्रिंसिपल ऑफ कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन। प्रिंसिपल ऑफ कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन। जो पेन है ये फिट होता है विद अ टिनी बॉल बेयरिंग इन इट्स टिप्स, जो रोटेट करती है और पिक करती है इंक को इंक कार्ट्रेज से और लीव करती है पेपर पे। ठीक है, इस पे कौन सा फिनोमेना आएगा जाएगा? कैपिलैरिटी एंड सरफेस टेंशन इज द सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट, न्यूटन, जूल या पास्कल। तो यूनिट ऑफ पावर की बात करें वो क्या आ जाएगा? वॉट। ठीक है, क्या आएगा? वॉट। जूल हो जाएगा एनर्जी का, न्यूटन हो जाएगा फोर्स का, पास्कल हो जाएगा प्रेशर का। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉल्ड ग्रेविटेशन, डेंसिटी, बियॉन्ड या फ्रिक्शन। जो अपवर्ड फोर्स होती है, अपवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपने भी इसको अच्छे से करना है डेली बेसिस पे। शाम को लाइव सेशन आपका जो भी आता है 8:30 आता है, उसको भी जरूर देखना है, और दोपहर को 2 बजे ये सेशन कंटिन्यू आता है, इसे भी अच्छे से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी इस मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है? इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग मैकेनिकल वर्क, एनर्जी अब्जॉर्ब ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन करती है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द सही और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 बैरल ऑफ ऑयल कितना लीटर होता है? 159, 166, 110 या 127। तो 1 बैरल की बात करें 159 लीटर, 1 बैरल 42 गैलन और 1 मीटर क्यूब 6.29 बैरल आपका आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या इंप्लाई करता है?
यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन था। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे कल के सेशन में डिस्कस डेली बेसिस पे शाम को इसी समय। डेली बेसिस पे आपका जो सेशन आता है दोपहर को 2 बजे और शाम को 8:30 आपका लाइव सेशन आएगा। सभी ने अच्छे से देखना है, अच्छे से वीडियो को शेयर करना है, और भी अगर इनके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछने हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसका इंपॉर्टेंट PDF लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप देख सकते हो। आज के सेशन में बस इतना ही।